वक्फ बोर्ड का केस अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो बिल को रद्द करे या फिर नहीं? इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। वक्फ बिल पर इन दिनों घमासान छिड़ा हुआ है क्योंकि 2 अप्रैल को ये बिल लोकसभा में पास होता है और 3 अप्रैल को राज्यसभा से भी पास हो जाता है और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मोहर भी इस पर लग जाती है। लेकिन उसके बाद में ये देखा जाता है कि विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो जाता है। कोई भी खामोशी इख्तियार नहीं करता है। खुद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, ओवैसी खुद एआईएम के प्रमुख वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं पर आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता विधायक अमानतुल्लाह खान जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एक लंबी फहरिस्त है, यानी कई सारी याचिकाएं जो हैं वो अब तक वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। इस पर जब हमने एक वकील से बात की तो उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार हैं, क्या वो किसी बिल को रद्द कर भी सकता है या फिर नहीं। दरअसल आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि कोई भी जो विधायिका है, जो भी कोई कानून बनाती है, तो उसका मूल ढांचे पर, जो मूल संविधान है हमारा, उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसके संविधान के विरुद्ध जाकर के कोई कानून नहीं बनना चाहिए। उसको रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाँ, यहाँ पर किसी का मौलिक अधिकार का या समानता के अधिकार का या स्वतंत्रता के अधिकार का किसी भी जो मूल ढांचा है उसके किसी भी आर्टिकल का अगर हनन हो रहा है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वह उस वो उस बिल को रद्द कर सकता है। यानी वक्फ के मुद्दे पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पर उसको रद्द कर देना चाहिए, इसमें मुसलमानों के किसी भी प्रकार का कोई हनन हो रहा है, तो उसके पास में ये पावर है कि उसको रद्द कर सकता है और दोबारा से नए संशोधनों के साथ में उसको वापस जो है केंद्र सरकार से जवाब भी मांग सकता है। इसमें थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा अभी हाल ही में हुए केसों का, जो मोदी ही सरकार में कुछ बड़े बिल पास हुए और जिनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुस्लिम पक्ष गया था। इसमें धारा 370 का मामला है, इसमें जो है यहाँ पर 3 तलाक का मामला है और इसके अलावा कई मामले ऐसे हैं। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर ऐसा है जहां पर धारा 370 सुप्रीम कोर्ट में खत्म नहीं किया, उसको वैधानिक माना, यहाँ पर 3 तलाक को भी खत्म नहीं किया। लेकिन यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अभी 2024 में ही इलेक्शन से पहले बड़ा जोरों शोरों से उठाई दिया था और उस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उसको असंवैधानिक करार दे दिया। यानी अब निजता के अधिकार का हनन जो है वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में हो रहा था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उसको रोक लगा दी और केंद्र सरकार को रद्द करने का आदेश भी दे दिया। तो क्या अब जो वक्फ बिल में दांवपेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? मुसलमानों का कहना यह है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, समानता का अधिकार खत्म हो रहा है और यहाँ पर मोदी सरकार जो है वो टारगेट करने का काम कर रही है। तो ऐसे में क्या मुसलमानों की बात सुनी जाएगी? जो तमाम दल, जो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, तो क्या सीजीआई संजीव खन्ना इस पर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और क्या केंद्र सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई देगा या नहीं? ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।